हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का एक क्वेश्चन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हमें निकालना है 126 का फैक्टराइज। तो सबसे पहले 126 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको, ट्री मेथड या फिर सिंपल डिवीजन मेथड से। तो जैसे भी आए हमें ट्री मेथड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 63। अब यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 7 टाइम में आ जाएगा। अब फैक्टराइज ये नहीं होगा। और दूसरा हमारे पास इसमें दूसरा भी कर ही लेते हैं। सबसे पहले 156 का अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 7 जा और फिर आ जाएगा 2 8 जा, 2 7 जा एंड 2 8 जा, यानी 78 टाइम आएगा। फिर अगर हम लोग 2 से करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 जा एंड 2 9 जा। ठीक है। फिर अगर इसको हम लोग 3 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। तो एक और देखते हैं कि 126 का क्या आएगा। 126 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड इसका क्या आएगा, 156 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और हमारे पास ये फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लेंगे। हम इसको दूसरे सेंस में अगर लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। इसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13। अब आगे देखते हैं हम लोग सबसे पहले एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो इसका मल्टीपल इसमें से जो निकालेंगे हम, उसमें से क्या होगा कि जो कॉमन होगा और सबसे कम, क्योंकि एचसीएफ जो दोनों में आए तो यहां से हम लोग देखते हैं 2 एंड 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। तो ऐसा है ना कि इसमें 2 लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 2 लेना है। 3 का स्क्वायर एंड 3, तो कॉमन तो एक ही टाइम मिलेगा, तो यहाँ से 3 ले लेंगे। ठीक है। अब ना 7 बच रहा है कॉमन और नहीं और कुछ बच रहा है कॉमन, तो कुछ नहीं होगा। यही हमारा एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम पे। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम भी इसी से फाइंड करना है। तो वहां पे हम लोग लोवेस्ट ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट लेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी लेंगे। तो देखते हैं पहले 2 और 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 एंड 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। बच गया है क्या हमारे पास में, 7 और 13। ये हमारा पूरा एलसीएम हो गया। आप इस लोग को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 4 9 जा क्या हो जाएगा, 4 9 जा हो जाएगा 36। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी टोटल जब हमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 7 6। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये आज हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप डिवीजन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पे
ब्रैकेट में भी, इसे बॉक्स में भी ऐसे बंद कर सकते हैं, या तो आप ओपन ही छोड़ सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।